सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है मरहूम कासिद हुसैन वल्द अफ़ज़ल हुसैन और तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन मरहुमात तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि दुरूद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहुश शुक्रू अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमि निअमन इब्तदाहा वसुबूही आलाइ नस्दाहा व तमाम मिननिन व अलाहा सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। दुरूद पढ़े इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह सल्ले अला मुहम्मद व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मनाक़िबिहिम अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पढ़ें। आवाज़ गूंज रही है, कम करें। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस मजलिस ईसाल सवाब के लिए कुरान मजीद का तीसरा सूरा सूरह आले इमरान की
31वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया कि जिस आयत में अल्लाह अपने नबी से ये कहलवा रहा है कि इनसे कह दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब अल्लाह ये रसूल से कहलवा रहा है, रसूल तुम कह दो। तो परवरदिगार, क्या पूरा कुरान तेरी जानिब से नहीं है? अल्लाह को मालूम है कि कुरान पूरा उसकी जानिब से है, मगर जब कोई अहम बात पहुंचाई जाती है तो रसूल को दरमियान में रख के अल्लाह ये गुफ्तगू को ताकीद देता है, इनसे कह दो। यानी ये कोई ऐसा दावा कर रहे हैं कि जिन्हें अल्लाह पहुंचाना चाह रहा है, ए रसूल तुम कह दो कि जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। यानी कह क्या रहे हैं, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। तो इनसे क्या कहो, इनसे क्या कहो कि ये नमाज पढ़ें, ये रोज़ा रखें, ये हज करें, ये ज़कात दें। कहा नहीं, इनसे कहो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, मोहब्बत किसकी है? बंदे की अल्लाह से। भाई बंदा है जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। तो अब अल्लाह क्या कह रहा है? ये है कुरान। यानी फ़कत कुरान काफ़ी नहीं है, सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई तवज्जो है ना, आप साथ हैं सब? तो क्या कहा? कुल कह दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम दावे मोहब्बत खुदा करते हो तो तुम्हारे दावे करने से कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह बताएगा कि कौन अल्लाह का कराबतदार है, ये रसूल बताएगा कौन अल्लाह से करीब है, कौन अल्लाह से दूर है। ये इंसान खुद फैसला करके नहीं बैठेगा कि मैं अल्लाह से करीब हूँ या मैं अल्लाह से दूर हूँ। तो अब परवरदिगार, मोहब्बत तेरी थी, मोहब्बत बंदे तुझसे कर रहे थे, मगर कहा नहीं नहीं फत्तबिऊनी, मोहम्मद का इत्तिबा करो। तो अब जब मोहम्मद का इत्तिबा करोगे तो होगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम। अब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। परवरदिगार, ये तो मामला गैर खुदा का हो गया। तुझे तो अपने किसी अमल में कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं है, मगर अल्लाह ये समझाना चाह रहा है, अरे जहां वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा ना हो, ना बंदे की मोहब्बत वहां पहुंच सकती है, ना वहां से मोहब्बत यहां आ सकती है। पहुंच रही है ना बात? यानी दरमियान में है वजूद मोहम्मद। यहां बंदा ये कह रहा है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। आए कौन आए? यहूदी। हम अल्लाह से बड़े करीब हैं और हम जो है बहुत अल्लाह से हमारी कुर्बत है। ईसाई आए, हम अल्लाह के बेटे हैं। तवज्जो है ना? मुसलमान आए, यानी अलग अलग आके रसूल के सामने। आप देखिए ज़रा, कभी कभी इंसान की जहनी पस्ती किस बुलंदी पर चली जाती है कि रसूल से आके रसूल से कह रहे हैं कि हम अल्लाह से करीब हैं। वो रसूल जो इस कायनात में पैमाने मोहब्बतो नफरत खुदा है। यानी अगर अल्लाह ने जो पैमाना कायनात में बनाया है, वो पैमाना ज़ाते ख़ातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेह है। दुरूद पढ़ें मिलकर बुलंद आवाज़ से रसूल की बात। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, आपकी वक्त कम है। तो अब अल्लाह ने कहा, आके पूछा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो? बस अल्लाह। तवज्जो है ना? बस अल्लाह, उसके अलावा कुछ नहीं। खबरदार, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। सब शिर्क है, सब बिदअत है, सब गुनाह है। तो भाई आप मुझे ये बताइए, मोहब्बत अल्लाह की है तो अल्लाह तो ये आयत नाजिल करता, रसूल ये सही तो कह रहे हैं।
तवज्जो नहीं कर रहे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुरान है, कोई सही गलत रिवायत नहीं। क्या आप कह दे मौलाना ने ऐसी रिवायत पढ़ दी जिसका रावी ज़ईफ था? कुरान है, रावी है मोहम्मद, और कुरान है जिसके बारे में बड़ों ने कहा काफ़ी है। तो अब कुरान बताएगा कौन अल्लाह और रसूल के लिए काफ़ी है। परवरदिगार तेरी मोहब्बत है भाई, मामला चलता है तेरी मोहब्बत। बंदा कह रहा है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, कहा नहीं, ये देखो इसकी और मेरी मोहब्बत के दरमियान में मोहम्मद है। ये कितनी भी इबादतें करता हो, कितने ही मस्जिदें बनाई हो, कितने ही मंदिर बनाए हो, कितना भी मज़ाहिब कर तवज्जो, बहुत मजहबी हो, इससे ये पूछो क्या इसकी और मेरी मोहब्बत का वसीला मोहम्मद है? तवज्जो, बहुत तवज्जो। यानी जब अल्लाह बंदे और अपनी मोहब्बत में, यानी अल्लाह बंदे की मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा, कह रहा है करो क्या? तवज्जो। अब देखिए ये जो आयत शुरू हुई है ना, ये अल्लाह ने शर्त लगाई है। अल्लाह ने, यानी अल्लाह भी अपनी मोहब्बत की कुछ शर्तें लगाता है। अल्लाह क्या नहीं है बस जो चल रहा है, कहा नहीं शर्त है। शर्त क्या है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो, फ़कत अल्लाह अल्लाह नहीं चलेगा, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, यानी मोहम्मद से कहलवाया परवरदिगार तेरी तो इताअत है, तेरा इत्तिबा क्यों नहीं है? बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी मैं। अब देखिए इताअत और इत्तिबा, इताअत और इत्तिबा में फ़र्क क्या है भाई? इत्तिबा निकला है तबा, तबान व तिबाअन। इत्तिबा कहते हैं अरबी में कि किसी के पीछे पीछे चलना, किसी की पैरवी करना। तो अब बताइए पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए इत्तिबा का लफ्ज़ नहीं रखा। ये है कुरान। भाई क्यों नहीं रखा? क्योंकि इत्तिबा के लिए चाहिए वजूद, वजूद चाहिए ना, ज़ाहिरी वजूद हो, आप पीछे पीछे चलें। अब वो तो हमारे जैसा वजूद रखता ही नहीं है, वो है वाजिबुल वजूद, हम हैं मोहताज वजूद। तवज्जो, हमें उसने कायम किया है, वो खुद कायम है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो अब कैसे पीछे चलें? पीछे चलना है ना अल्लाह के। अब अल्लाह की पैरवी तो हो नहीं सकती, अब उसके पाँव कहाँ से लाएं? हाँ, दूसरों के यहाँ तो उसके पाँव हैं, और ऐसे पाँव हैं जो जहन्नम में भी जाते हैं, मगर हम उस तौहीद के मानने वाले हैं जो इब्ने तैमिया की तौहीद नहीं है, जो अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की तौहीद है। तवज्जो है ना? या याली बात पहुंच रही है ना? तो हमारे यहाँ तो कोई वजूद नहीं है, वो ला मकान है, वो ला ज़मान है, जिसके बारे में अली फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून। यानी ये वो अल्लाह, हम्द है उसकी कि मिदहत करने वालों की मिदहत उस तक पहुँच नहीं रही है, वो उससे भी बाला है। अब आप बताइए अजीब काम अमीर अल मोमिनीन ने किया, पहले खुद हम्द की, यानी बता दिया वो हम है जिसकी हम्द अल्लाह तक पहुंचती है। पहुंच रही है ना बात? तो अब कोई ऐसा वजूद चाहिए ना जिसके पीछे चले। तवज्जो, जिसके पीछे चले। तो अब अल्लाह ने कहा देखो मैं तो तुम्हें नजर आऊंगा नहीं, मैं ऐसा वजूद बनाऊंगा कि तुम इसके पीछे चल रहे हो, इसका मतलब है मेरे नूर के पीछे हो।
कहा अब मैं मोहम्मद को वजूद बनाऊंगा ऐसा कि अब जब तक तुम अपनी मोहब्बत का दावा मुझसे कर रहे थे, मगर जब तक मोहम्मद के पीछे नहीं चलोगे मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। यानी अल्लाह ने बता दिया जब तक दरमियान में वजूद मोहम्मद ना हो तुम मेरी मोहब्बत के हकदार नहीं हो सकते। और जब मोहब्बत होगी तो भाई इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी खताओं को माफ़ भी तो करता है ना। तो फौरन कहा देखो अगर मोहम्मद का इत्तिबा करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। अल्लाह अकबर। अभी तक बंदा अल्लाह से मोहब्बत कर रहा था, मगर क्या कहने वजूद मोहम्मद के कि जैसे ही दरमियान में रसूल आए अब अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। और फिर कहा देखो युहब्बिकुमुल्लाह और क्या कहा वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। बहुत तवज्जो। और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अब जुनूब क्या है? गुनाह कबीरा भी हैं, गुनाह सगीरा भी हैं। यानी अगर मोहम्मद के पास होगे इत्तिबा करोगे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और तवज्जो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। और फ़कत माफ़ नहीं करूंगा वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और तुम पर शफ़क़त भी करूँगा, तुम पर रहीम भी रहूँगा। तवज्जो तवज्जो। यानी अल्लाह ने बता दिया कि कितना ज़रूरी वजूद मोहम्मद है। तो अब हर मकाम पर अल्लाह की निगाह में वजूद मोहम्मद है। अब जो जितना मोहम्मद से करीब है वो उतना निगाह इलाही में है, जो जितना मोहम्मद से दूर है वो उतना निगाह कुदरत से दूर है, वो उतना रहमत इलाही से दूर है। परवरदिगार तेरी निगाहें कहाँ हैं? तो आवाज़ आएगी मेरी निगाह मोहम्मद पर है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, एक एक जुमले पे आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह की निगाह क्या है? मीज़ान कौन है इस कायनात में? मोहब्बत इलाही का भाई बोले ना। कौन है? कोई हस्ती नहीं है सिवाय कौन? मोहम्मद। बहुत तवज्जो। मोहम्मद मुस्तफ़ा की मीज़ान है अल्लाह की मोहब्बत का। तो अब हर लम्हा निगाह इलाही है रसूल पर। अब जो इनसे मुतमस्सिक है तो अब अल्लाह उसके लिए गफूर भी है रहीम भी है। तवज्जो है ना। तो अब अल्लाह की निगाह है, बचपन हो अल्लाह की निगाह रसूल पर, जवानी हो अल्लाह की निगाह रसूल पर। बहुत तवज्जो। अब बहुत तवज्जो। अब रसूल का एक एक जिस्म का हिस्सा निगाह इलाही में है। अब कोई रसूल के रुखसार की बेहुरमती करे, बचपन है ना। बहुत तवज्जो। बचपन है। अबू लहब आया लानतुल्लाह अलैह, रसूल का बचपन है और आकर रसूल के रुखसार पर तमाचा मारा। अल्लाह ने ये कहा नहीं चचा भतीजे का मामला है, तवज्जो नहीं कर रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई घर का मामला है, अगर मार दिया चचा ने भतीजे को तो क्या? तवज्जो। कहा नहीं ये मामला मोहम्मद का नहीं, ये मामला अल्लाह का है। तवज्जो। क्योंकि मोहम्मद है महबूब इलाही। जहां जहां आशिक देखता है महबूब को तकलीफ हो वो भी अजियत में आता है। जैसे ही अबू लहब ने तमाचा मारा अब वो अल्लाह जो गफूर भी है वो रहीम भी है, कहने लगा तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। अरे हाथ टूटे अबू लहब के, परवरदिगार ये क्या हुआ? कहा अगर मोहम्मद पर कोई हाथ उठाए तो अब खुदा गफूर नहीं है, अब रहीम नहीं है, अब कोई अरब का बद्दू नहीं, खुद अल्लाह मोहम्मद के दुश्मन को बद्दुआ दे रहा है। बहुत तवज्जो। वक्त तेजी से जा रहा है। कहा तमाचा मारा, ये रुखसार निगाह इलाही में।
आयत नाजिल हुई। अच्छा, अल्लाह ने एक और काम किया, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं मैं। अल्लाह ने बता दिया सिर्फ मर्द नहीं, कोई औरत भी अगर अजियत दे मोहम्मद को तो वो भी हमारी निगाहों से छुपी नहीं है। फौरन कहा तब्बत यदा अबी लहब यूं व तम्मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। यानी अल्लाह ने बता दिया फ़कत तू नहीं, वो तेरी बीवी भी है जो लकड़ियां उठाने वाली है। यानी जो अज़ियत रसूल का बाइस बने वो भी निगाहे इलाही में है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अबू लहब के हाथ तो अल्लाह की निगाह में है, अगर तमाचा मारे तो अल्लाह आयत नाजिल करे। अब मुझे बताओ क्या वो हाथ अल्लाह की निगाह में नहीं होंगे जो बचपन में मोहम्मद को निवाले खिला रहे हैं, जो मोहम्मद को झूला झुला रहे हैं। वहां अबू लहब को बद्दुआ दी, वहां कहा ऐ मोहम्मद हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने सर पर हाथ रखा। पता चला ये अबू तालिब का नहीं, अल्लाह का हाथ मोहम्मद के सर पर है। ववजदक यतीमन फआवा। बहुत तवज्जो, वहां अबू लहब का हाथ है जिसको अल्लाह बद्दुआ दे रहा है, यहां अबू तालिब का हाथ है। खुदा की कसम मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी जो जितना मोहम्मद से करीब है वो उतना निगाहे इलाही में है। परवरदिगार फ़कत क्या अबू तालिब तेरी निगाह में है? कहा जैसे अबू लहब की बीवी को हमने नहीं छोड़ा, अब हमारी निगाहों में फातिमा बिनते असद भी है। तवज्जो है ना? तो अब जब वो हाथ अल्लाह की निगाह में ये हाथ नहीं होंगे कि जो मोहम्मद को झूला झुला रहे हैं, कहा ऐसे होंगे कि अली से पहले अबू तालिब यदुल्लाह कहलाएगा। सलवात पढ़े जनाबे अबू तालिब की बारगाह। बहुत तवज्जो। जो रसूल से जितना करीब वो उतना अल्लाह की निगाह में। बहुत तवज्जो। बहुत जल्दी जल्दी आपकी जहमतों को तमाम करूं। अब अरब में बड़े मालदार थे, बड़े गनी लोग थे, बहुत अगनिया थे। तवज्जो है ना? बड़े बड़े लोग, आप कहते हैं ना भाई वो मालदार थे वो मालदार थे। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, हमें तो कुरान से पता चलेगा कौन गरीब था, कौन अमीर हो के दिल का गरीब था, कौन कितना अमीर था। तो अब हमें किसी को ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि वो रसूल के पास था, उसका माल काम आया, उसका माल काम आया। अल्लाह ने कुरान में बता दिया जहां इतने सारे मर्द मौजूद हैं, यानी अल्लाह मोहम्मद के लिए बंदे के दिल की नीयत को देख रहा है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं मैं, कुछ कहना चाह रहा हूं कि जितना रसूल के लिए मोहब्बत का जज्बा दिल में है, भाई अल्लाह देख रहा है ना। अल्लाह ऐसे ही थोड़ी तारीफ करेगा। बहुत सारे लोग रियाकार होते हैं, मगर अल्लाह जाहिर पे फैसला नहीं करता, क्योंकि वो खुद बातिन है, वो बातिन देखता है। तो अब बहुत तवज्जो, इतने मर्द थे, उसका माल काम आया, उसका माल। भाई कुरान काफी है ना? आप कुरान से बताइए किसका माल काम आया। तो जहां इतने मर्द थे, अल्लाह ने कुरान में कहा है रसूल हमने तुम्हें गनी किया, हमने तुम्हें मालदार बनाया। परवरदिगार ये किसके जरिए से बनाया? कहा हम माल को नहीं देखते हैं, हम दिल की नीयत को देखते हैं। यानी आयत नाजिल करवाने के लिए इंसान का अमल या अजीम महराज पर हो या इतना पस्त हो कि अगर वो घर के दरवाजे से ना आए तो अल्लाह कहे अरे दरवाजों से आया करो, छतें नहीं फलांगा करो। तवज्जो है ना? या तो
अमल इतना पस्त हो रसूल के मामले में कि आयत नाजिल हो, या अमल इतना बुलंद हो कि आयत नाजिल हो। अब जहां इतने मर्द थे, अल्लाह को एक बीबी का माल इतना पाकीज़ा लगा, क्योंकि अल्लाह को मालूम है मोहम्मद के लिए हम नजासत को नहीं चुन सकते। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, हम ऐसा माल नहीं चुनेंगे जिसमें कुफ्र की नजासत हो, जिसमें रिश्वत हो, जिसमें 2 नंबरी हो। यानी बताया ऐसी पाकीज़ा बीबी का नाम चुनेंगे। अरे जहां अरब के जाहिल दौर में झंडे वालियां मशहूर थी, वहां खतीजा ताहिरा बीबी कहलाएगी। पहुंची ना बात? तो अब जो जितना करीब है वो उतना कुरान की जीनत बन रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं, जो जितना रसूल से करीब है उसके लिए उतनी आयतें नाजिल होंगी। तवज्जो है ना? तो अब रसूल जुल्फे पहलाएं तो आयत नाजिल हो, पिंडली पर वरम आए तो आप सुनिए ये है शान मुस्तफ़ा। पिंडली पर वरम आए, बहुत तवज्जो, जल्दी जल्दी आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। कायनात से कह रहा है इबादत करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो। खुदा की कसम जुमला कहना चाह रहा हूं, यानी अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि मेरी इबादत की वजह से मोहम्मद तकलीफ में आए। खुदा के लिए मैंने कुछ कह दिया, अगर समझ जाएं तो दुआ दीजिएगा। दलील दूं? या अय्युहल मुज़म्मिल, ए काली भाई, अबाएं तो सब ओढ़ रहे हैं। कहा नहीं, मेरी निगाह है मोहम्मद की अबा पर। परवरदिगार इबादतें तो सब कर रहे हैं। कहा नहीं, मेरी निगाह है मोहम्मद की पिंडलियों पर। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खुदा के लिए, यानी मामला कुमिल लैली इल्ला, ए रसूल ज़रा रात में थोड़ा कम क़याम किया करो। खुदा की कसम, यहाँ कह रहे कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो। वहाँ कहा ताहा, ए पाको पाकीज़ा, इन्ना अंज़लना कुरान, हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया ले तशक़ा, कि तुम अपने आप को अजियत में डालो। यानी कहा ना इबादत में अजियत में डालो, ना कुरान के मामले में अजियत में डालो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खुदा के लिए, किसी चीज़ में अजियत में ना डालो। क्यों आयत नाजिल हुई? इतनी इबादत करते थे कि पाँव की पिंडली में वरम आ जाता था। अल्लाह ने कहा अब मुझे बताइए, जिस अल्लाह को रसूल की पिंडलियां नजर आ रही हैं, क्या उस अल्लाह को रसूल के कांधे नजर नहीं आएंगे? अरे जिसकी निगाह रसूल की पिंडलियों पर है, जब कांधों पर नवासों को सवार करेगा तो आवाज़ कुदरत तो रसूल की ज़बान से आएगी कि इनके जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक ये ना कह दें अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के भिखारी और होंगे, जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है। इतना निगाहों में है। जो जितना मोहम्मद की निगाह में बुलंद है वो उतना अल्लाह की निगाहों में बुलंद है। जो जितना मोहम्मद से करीब है वो उतना अल्लाह से करीब है। अरे घोड़े तो बहुत दौड़ रहे थे, खुदा के लिए आयतों पर आयतें आपके लिए पढ़ रहा हूँ। घोड़े तो बहुत मैदान में दौड़ते थे, मगर अल्लाह ने कहा मैं घोड़ों की रफ्तार को नहीं देखूंगा, मैं बैठने वाले की नीयत को देखूंगा कि उसका ताल्लुक कितना मोहम्मद से खुलूस से है। अरे घोड़े बहुत दौड़े,
मगर कोई अल्लाह की निगाह में नहीं आया। एक घोड़ा खुदा की निगाह में आया। आयत नाजिल की, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुगीरात। आयत नाजिल हुई, कसम है दौड़ने वाले घोड़े की, टापों की, चिंगारी की। खुदा के लिए मेरे साथ हो जाए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। भाई देखिए, ये मरहूम के अकीदे का मामला होता है। जैसा अकीदा लेकर जाता है मजलिस का हुस्न बताता है। तवज्जो है ना, बात पहुंच रही है। घोड़े बहुत थे, एक घोड़ा दौड़ा। अच्छा परवरदिगार, अजीब मामला है, जो सवार था तो उसकी कसम खाता। आप लोग समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सवार की कसम खाता, क्योंकि मुसलमान तो समझते हैं तेरी निगाहें बड़ी बड़ी हुकूमतों पर है, खुदा के लिए जाग कर सुनिए। मुसलमान तो कहते हैं तेरी निगाहें बड़ी बड़ी फतूहात पर हैं। मुसलमान तो समझते हैं तेरी निगाहें बड़ी बड़ी चीज़ों पर हैं। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तादाद नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ खुलूस नीयत देखा जाता है। अरे घोड़े तो बड़ी आला नस्ल के अरब में थे, मगर एक घोड़ा जब मोहम्मद की नुसरत के लिए दौड़ा तो फ़कत अल्लाह की निगाह में सवार नहीं है। कहा देखो ये जो चिंगारी निकल रही है, यानी ये मिट्टी पर जब दौड़ेगा, परवरदिगार उस मिट्टी की हैसियत क्या है, उस चिंगारी की हैसियत क्या है। कहा हैसियत इसलिए है तुम्हें कमतर लग रही है, मगर मंसूब है मोहम्मद से। अरे जब पत्थर मंसूब हो जाए तो मुसलमान एक दूसरे को धक्के दे देकर हजरे अस्वद को चूमते हैं खुदा के लिए। भाई क्यों मंसूब है रसूल से। घोड़ा है, परवरदिगार ये किसका घोड़ा है, ये कौन है। कहा बताओ, जिसकी सवारी की टापों की कसम अल्लाह खाए, फिर वो जो सवार होगा उसकी निगाह में अल्लाह का मकाम क्या होगा। अब सुनो, ये मकाम होगा जहां मोहम्मद को रोका कि पिंडली में वरम ना आए, कम इबादत करो। जहां मोहम्मद को रोका कि कुरान के मामले में मुशक्कत में ना डालो, वहीं लाखों हाजियों के मजमे में मोहम्मद से ये काम करवाऊंगा। धूप होगी, पांव जल रहे होंगे। अली के मामले में जब नबियों पर अल्लाह नरमी नहीं कर रहा तो मौलवी पे कहां से करेगा। या रसूल अल्लाह, या अली, बात पहुंच गई ना। कहा नहीं, अब अली को इतना बुलंद करूंगा, इतना बुलंद करूंगा, इतना बुलंद करूंगा कि 90 साल गर्क हो जाएंगे मगर कयामत तक अली रहेगा। इतना निगाहों में तवज्जो है ना, तुम निगाहों में बुलंद है अल्लाह। कौन है वो घोड़े पे बैठने वाला। कहा कोई और नहीं, अली है। अरे जिसकी यानी अल्लाह बताना क्या चाह रहे, देखो अगर तुम मोहम्मद व अली की बारगाह में कोई अमल कलील भी भेज रहे हो उसे हकीर न समझना। अगर किसी अज़ादार की चप्पल भी उठा रहे हो हकीर न समझना। अगर पानी भी पिला रहे हो हकीर न समझना। बस ये देखना मंसूब खुदा से है। बात पहुंच गई। अब बहुत बिस्तर है, तवज्जो बस आखिरी जुमले। मक्का है ना, तो बात पहुंच रही है। जो जितना करीब वो उतना अल्लाह की निगाह में बुलंद। तो आयतें नाजिल करवाने के लिए खुलूस दिल चाहिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आज आपको वो रिवायत समझ में आएगी। बिस्तर पर एक
भाई ने कहा लेट जाओ, भाई बिस्तर बहुत थे। खुदा के लिए मगर हर बिस्तर अल्लाह की निगाह में नहीं है। बिस्तर थे, बहुत बिस्तर थे ना, लेट गए। अच्छा ही देखिए आप, अब अल्लाह की निगाहें, भाई रसूल गए और भी लोग साथ थे। अल्लाह ने कहा हम फजूल लोगों पर निगाहें नहीं डालते। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि महशर के दिन हम इन पर नजर नहीं करेंगे। यानी इमाम ने फरमाया इससे मुराद ये है कि रहमत की निगाह उन पर नहीं होगी। तो अब आप मुझे खुद बताइए, जहां रहमत ना हो, सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उलट आप खुद बना लीजिए, वक्त बहुत जल्दी तमाम हो रहा है, इजाजत है ना? 2 जुमले, बहुत तवज्जो। तो सोया बिस्तर पर, भाई आपका कोई दोस्त है, वो कहे भाई आज मेरे घर में डाकू आने वाले हैं या मुझे डर है, तुम आके मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तो भाई आप मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आयत किसी के लिए नाजिल हुई हो? अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं घर में लेट जाऊं। वो कहते हैं नहीं भाई, तू जाएगा, जितना सामान रह गया है ना वो भी ले जाएगा। तो कभी कभी कुछ लोगों को अपने साथ रखना पड़ता है। खुदा के लिए मैं कुछ कह रहा हूं, कभी कभी कुछ लोगों को साथ रखना पड़ता है ताकि बुराई हर घर में ना फैल जाए। साथ है ना? तो कहा नहीं, अब वो सोया, आयत तो नहीं नाजिल हुई, मगर एक सोया। अब अल्लाह की निगाहें वहां पे कितनी थी कि अल्लाह आयत नाजिल कर रहा है, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, के लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी जान, अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की मर्जियां खरीदते हैं। तमाम अहले सुन्नत व अहले तशरीह मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत से मुराद कौन है? कहा कोई और मुराद नहीं है। जब फरिश्ता आया तो कहा बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब, परवरदिगार तू अली के किसी और नाम के जरिए से मुबारकबाद दिलवा देता, मगर आवाज़े मशियत आएगी, अरे ये भी तो देखो कि बिस्तर पर सोना किसने सिखाया है। बहुत तवज्जो। खुदा आपको सलामत रखे। और मेरा शरफ है कि पहली बार यहाँ पर पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। खुदा आपको सलामत रखे। बस 2 जुमले और ज़हमत तमाम। तो तवज्जो है ना अल्लाह की। अब अल्लाह ने ऐसी निगाह की, कहा अब ये भाई परवरदिगार तू कहीं और भी तो आयत नाजिल कर देता। तो अल्लाह कहेगा झूले में अजदर 2 टुकड़े करने वाले और हैं। तवज्जो है, सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो है ना? अब बहुत तवज्जो और मजलिस तमाम कर रहा हूं। क्या कहा? अब मर्जियात इलाही हैं अली के पास। अब और कहीं मर्जी ना इधर मिलेगी, ना उधर मिलेगी, ना उधर मिलेगी। अब कहीं अल्लाह की मर्जी नहीं मिलेगी। अगर मर्जी मिलेगी तो नजफ में मिलेगी। अगर मदीने चले जाओ और अगर अली की चौखट पर आकर नहीं झुके, ना अल्लाह मिलेगा ना मोहम्मद की मोहब्बत मिलेगी। नजफ बात पहुंच रही है ना? तो यानी बता दिया, जब ही तो शायर ने कहा
यहाँ कदम का क्या काम है अदब तौबा, सरों से चलने के काबिल है कूचाए नजफ। यानी बता दिया तो अब अल्लाह की निगाह में बहुत तवज्जो। अब मुझे बताइए भाई, अंगूठी तवज्जो नहीं कर रहे आप। एक साहब ने कहा कि मैंने 70 मर्तबा, बात पहुंच रही है ना, जो परवरदिगार आयत आनी चाहिए थी, कहा 70 मर्तबा मैंने भी दी अंगूठी, आयत नहीं आई। मगर एक था, एक मर्तबा अंगूठी दी। अरे अली को दुनिया का बादशाह समझने वालों, सुनो अली की हुकूमत क्या है और सुनोगे कौन सी अली ने अंगूठी दी है। अल्लाह की निगाहें अली पर हैं। अंगूठी कौन सी दी है? कहा वो अंगूठी जिसके जरिए से सुलेमान अपनी हुकूमत को चलाते थे। सुलेमान की हुकूमत है अली की अंगूठी में, और अली ने अंगूठी ज़कात में देकर बता दिया सुलेमान की हुकूमत और है, अली की हुकूमत और है। अली की हुकूमत और है। पहुंच गई ना बात? तो जहां जहां मोहब्बत रसूल, बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। मदीने की रसूल की मस्जिद में दरवाजे बहुत हैं, खुदा के लिए साथ हो जाएं, दरवाजे बहुत हैं। अल्लाह ने कहा सब बंद करवाओ, सब दरवाजे बंद करो। तो दरवाजे बंद हुए। तो भाई देखिए, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं मस्जिद में रहता हूं और कहें कि भाई मौलाना का दरवाज़ा खुलवा दीजिए, साथ नहीं है आप, बाकी दरवाजे आप कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं है। हसद व बुग़्ज़ का पता जब चलता है, इनका क्यों खुलवाया, तवज्जो नहीं कर रहे आप। तो अब हमसे तो नहीं लड़े ना आप, किताबों में लिखा है, अब बंद करवा दिए ना सारे दरवाजे। और कैसे रसूल ने बंद करवाए? दरवाजों को दीवारों में चुनवा दिया खुदा के लिए। और अल्लाह कहा जहां निगाह खुदा होगी वहीं दरवाजा खुला रहेगा। एक दरवाजे के दोनों पट खुलवाए। कहा यानी एक साहब आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये आपने क्यों किया? बताइए, जिन्हें यही ना पता हो कि रसूल ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, फिर वो आगे जाके जब ये और वो करें तो उनसे क्या शिकायत? पता ही नहीं है। कहा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो अल्लाह कहता है वो ही करता हूं। तवज्जो है ना? कहा अल्लाह ने कहा दरवाजे बंद करवाओ, मैंने करवा दिए, पूरा प्लास्टर करवा दिया रसूल ने। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा देखिए अच्छा झांकने की तो आदत थी, देखिए अब झांकेगा वो कि जिसे पता ही ना हो घर बैठे के आलमीन में क्या चल रहा है, मगर उसे झांकने की जरूरत नहीं है कि जो जमीन पर रहकर अर्श की खबरें अली दे रहा है। कहा ये काम कीजिए, अच्छा रिवायत है, खुदा की कसम झूठ नहीं है, रिवायत मिंबर की कसम, छोटा सा सुराख मस्जिद में करवा दें ताकि हम आते जाते देखते रहें। अब रसूल भी रसूल हैं। कहा देखिए भाई अल्लाह ने एक सुराख की भी इजाजत नहीं दी खुदा के लिए। अब आप बताइए, अल्लाह की निगाह में जिनकी औकात एक जर्रे की ना हो, हम अपने दिल में उनके लिए दरवाजे क्यों खोलें? अल्लाह बताना चाह रहा है अरे दरवाजे उनके लिए खुले रखो जिनके लिए काबे में अलग से दर बना रहा हूं। मैं फातिमा जहरा का दरवाजा खोल के बता रहा हूं, ये मेरा दरवाजा है।
ये दरवाजा है। पहुंच गई ना बात? तो अब तरतीब से मैं आ गया, मोहम्मद, अली, फातिमा। यही तो हमारी मजलिस की रौनक है, वरना मनहूस हैं वो मजलिसें जहां जिक्र अहले बैत ना हो। तवज्जो है ना? ये मिंबर सियासी मिंबर नहीं है, ये गदीर का मिंबर है। तवज्जो है ना? यहाँ पे अपने मनपसंद लोगों की बात, जो आपको पसंद हो उसकी बात करें। यहाँ बात, यही तो मौजू चल रहा है, बात उसकी होगी जो अल्लाह को पसंद हो। और रसूल से पूछा किसी ने, अली का नाम मुर्तज़ा क्यों है? कहा इसलिए कि अल्लाह का पसंदीदा है। आप पहुंच गई, बस आखिरी रिवायत। तो अब अल्लाह की निगाह में, अब कुरान, तवज्जो, अब अल्लाह कह रहे हैं, देखिए आयत मुकम्मल हो गई, जिसका जितना इत्तिबा उसका उतना मकाम अल्लाह की निगाह में। अब ये आयत है गैर मासूम के लिए, है ना? ऐसा गैर मासूम इत्तिबा करेगा, अल्लाह क्या करेगा? तवज्जो भाई, गुनाहों को माफ कर देगा। अब मुझे बताएं, अगर कोई मासूम इस आयत पे अमल करे, ऐसा इत्तिबा करे कि कहे कि देखो मैं ऐसे चला नबी के पीछे जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ साथ चलता है। भाई मैं तो जाता रहता हूँ ना अंदरून सिंध में, तो पूछा, कहा किबला एक ही जानवर है जो माँ से आगे नहीं बढ़ता, बकरा और बकरी का बच्चा आगे बढ़ जाता है। कहाँ ऊंट का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा माँ से एक लम्हा आगे नहीं बढ़ता। तो अब बताइए, जब गैर मासूम इस आयत पे अमल करे तो अल्लाह उससे मोहब्बत करे। अब जो अली होकर इस आयत पर अमल करे, कभी रसूल से आगे ना बढ़े, तो अब अल्लाह अली को क्या इनाम देगा? कहा, ए अली तुम कभी आगे नहीं बढ़े, अब हम लाखों हाजियों के मजमे में तुम्हें रसूल के पीछे नहीं, रसूल के बराबर में खड़ा करेंगे। इतनी इत्तिबा। तो अब जहां इत्तिबा होगी अल्लाह मोहब्बत करेगा, गुनाहों को माफ करेगा। तो आज जिस मरहूम के लिए बैठे हैं, कोई तो ताल्लुक होगा ना मोहम्मद से, कोई तो ताल्लुक फातिमा वली से होगा ना, कि आज तस्करा हो रहा है। तो अब बस आखिरी रिवायत कुरान है कि देखो अगर तुमने गुनाह किया है, गुनाहगार हो, तो देखो घबराओ नहीं, अल्लाह कह रहे तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। शर्त यह है कि 5, 12, 14 के अलावा, बहुत तवज्जो, कोई ना पैमाना हलाल व हराम है, बहुत तवज्जो से कह रहा हूं, ना कोई पैमाना हक को बातिल है कि इनको माने तो हक वाले, ना माने तो बातिल, ना कोई पैमाना रिज़ा या तो नाराज़ी खुदा है। ये 5, 12, 14 हैं, इनमें मिलावट ना हो, फिर मिलेगी। तो अब गुनाहगार था मगर बदअक़ीदा नहीं था। तवज्जो, कभी और गुफ्तगू हुई इसके बारे में भी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं माशाअल्लाह, दुश्मनाने अहले बैत के अमाल को देखा, अरे क़िबला वो देखें कितनी नमाज़ें, कितनी और ये सब, और यहाँ हमारे देखें ना कुछ हैं ना किसी चीज़ के हैं। एक रिवायत पढ़ के और मैं बात को आगे करके, और मसाइब की, इमाम ने फरमाया जब आया ना, ऐसे ही वहाँ पर भी आते थे कि दुश्मनाने अहले बैत की नमाज़ें देख के दीवाने हो जाते थे। क्या नमाज़ें, क्या रोज़े, दीवाने हो गए, पागल हो जाते हैं कुछ लोग। क्या इस जमाने में होते तो शायद बिल्कुल ही पागल हो जाते। तो क्या नमाज आए, मौला इमाम ने कहा खबरदार, हमारे चाहने वाले को फासिक मत कहना। ये इमाम बताना चाह रहे हैं, जब हम तुम पर इतना एहसान कर रहे हैं, तुम गुनाह करके एहसान फरामोशी ना करो। का खबरदार फासिक ना कहना। हमारे चाहने वाले को फासिकुल अमल है। क्यों?
क्योंकि शैतान उसके अमल में उसे बहका सकता है मगर दिल पर उसके काबू नहीं कर सकता। तवज्जो चाह रहा हूं, अब समझ में आया। आपने बहुत गुनाह करते देखा हो मगर जब नमाज़े जनाजा में खड़े होते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। अरे तुमने तो बड़े गुनाह मोहल्ले में देखे थे, ज़बान भी ख़राब थी, ये भी करते थे, ये आज ये क्यों कह रहे हो कि खैर के सिवा कुछ नहीं देखा? पता चला वो खैर कुछ और नहीं, वो खैर अली की विलायत है। गुनाहगार था मगर सैयदा का आशिक था, अली की विलायत पे था। तुम्हारा हक नहीं है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी करो मरने के बाद। बस रिवायत खत्म। आया तो देखा कि 2 बच्चे हैं। अच्छा, बहुत सारे बूढ़े भी थे मदीने में और भी बच्चे थे, बच्चे बहुत थे मगर हर बच्चा इन बच्चों जैसा थोड़ी है, बच्चे बहुत थे। अच्छा, बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चे भी और कुछ बच्चियां भी कि नाक में दम किया हुआ था। माँ बाप परेशान थे। बाप कुछ अगर हुक्म जारी करे, बेटा कहता था आप भी तो यही करते हैं। बेटी से बाप कुछ कहे, वो पलट के कहे आप भी तो यही करते हैं। तो इत्तिबा करवाने के लिए पहले करैक्टर तो हो। जब कोई पहले से ही करैक्टर लेस हो वो दूसरों की क्या तरबियत करेगा? अरे ऐसा बनो कि 90 साल मिंबरों पर गालियां देने के बाद भी आज तक कोई मुअर्रिख अली के दामन पर दाग नहीं लगा पाया। आया गुनाहगार, कहा बहुत गुनाहगार हूं। देखिए, गुनाह करना, गुनाह किया है, निदामत अगर है तो याद रखिए ज़मीर जिंदा है, और अगर गुनाह के बाद निदामत नहीं है समझ लीजिए अब निगाह खुदा हट चुकी है। निदामत का होना भी बहुत बड़ी नेमत है, और जितना गुनाहों से दूर उतना आले मोहम्मद से पाक। तवज्जो है ना? ये जो आजकल अकीदों में मिलावटें हो रही हैं यही तो वजह है। जितना हराम खाएंगे आप, हराम खिलवाना बच्चों को बंद करें, अली अली मत बंद करवाएं। तवज्जो है ना? बात बहुत साफ है। तो कहा मैं गुनाहगार हूं और मैं आपके नाना का सामना नहीं कर पा रहा। तो इतने लोग थे, मैंने कहा ना आदमी गुनाहगार हो मगर बदअकीदा ना हो, उसे ये मालूम हो कि गुनाह मिटने कहां से हैं। तो ये कहा क्या आप मेरी शफाअत करवाएंगे, मेरी सिफारिश करेंगे? खुदा की कसम ये अल्लाह के वो रहीम बंदे हैं जो इंतजार में रहते हैं कब कोई आकर हमसे तौबा तो करे। याद है ना वो वाक़या? नहीं पढ़ूंगा, वक्त तमाम हो चुका है। इमाम रिज़ा का जब दरवाज़ा बनवाया एक आलिम ने कि गुनाहगार अंदर ना जाए, तो ख्वाब में इमाम आए, कहा हमारे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? तवज्जो है ना? तो इसने क्या किया, कहा अगर आप इजाज़त दें तो एक कांधे पर अली और सैयदा के बड़े बेटे इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ क़बा को बिठाया, बस आखिरी जुमले। एक कांधे पर इमाम हुसैन इब्ने अली सैयदुश्शुहदा को बिठाया, दोनों को बिठाया। अब ये लेकर कांधों पर, यानी बता दिया अल्लाह ने कि ये बच्चे हमेशा से बुलंद हैं। नमाज में रसूल की पुश पर आए तो बुलंद हैं, मिंबर पर आए तो बुलंद हैं। गुनाहगार भी बता रहा है कि देखो ये बुलंद हैं, लेके चला। अब रसूल का मिजाज ये था, कभी रसूल इतना नहीं मुस्कुराते थे कि दांत नजर आए, खुदा के लिए। तो मिंबर पे रसूल बैठे हुए। अब आप बताइए, अब 4 अगर भाई हों, एक भाई बड़ा लाडला होता है, कहते हैं बाप को गुस्सा आए तो खबरदार इसको लेके जाना, इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो अब दोनों जब रसूल कहते हैं, अभी ये रसूल के दरवाज़ा है,
मेंबर तक नहीं आया। रसूल ने दूर से देखा और कहते हैं इतना मुस्कुराए कि अपने हाथ को अपने चेहरे पे रख लिया। यानी पता चला अगर कोई रसूल की मुस्कुराहट है तो हसन और हुसैन है। कहा जा, मैंने तुझे माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? रसूल ने बता दिया अगर हसन और हुसैन को शफाअत का जरिया बना के लेकर आओगे, न रसूल की बारगाह में जलील होगे, न अल्लाह की बारगाह में जलील होगे। अरे जब दुनिया में जलील नहीं हो रहे तो महशर में कैसे जलील होगे? आयत नाजिल हुई वलौ अन्नहुम, बस आयत नाजिल हुई। सूरह निसा जाके पढ़िएगा, आयत नंबर 64। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम वस्तग़फिरुल्लाह, कि जो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, ए रसूल जब वो आकर तुम्हारे पास मेरे लिए मुझसे इस्तग़फ़ार करें, रसूल के पास आए, परवरदिगार घर में बैठ के कर लेते? कहा नहीं, मयार है मोहम्मद। कहा आए और आकर मुझसे तौबा करे और तुमसे इस्तग़फ़ार करे। परवरदिगार ये शिर्क नहीं है खुदा के लिए? क्या ये शिर्क नहीं है? कहा नहीं, जब तक मोहम्मद माफ ना कर दे मैं माफ नहीं करूंगा। तवज्जो, तो वो अल्लाह को तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहीम पाएंगे। तवज्जो, युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा। यानी बता दिया अगर 14 के वसीले से आओगे निगाह मोहब्बत भी तुम पर होगी, रहमत भी तुम पर आएगी। बस जभी तो इमाम ने फरमाया, क्या फरमाया कि रोज़ादार पर फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं और सल्लल्लाहु अलल बाकीन अलल हुसैन शफ़क़न व रहमा, और जो हुसैन पर रोने वाले हैं उन पर अल्लाह दुरूद पढ़ता है। और कैसे पढ़ता है? शफ़क़त और रहमत से। जो है ना, कोई आपसे पूछे ना कि क्यों ये इसाले सवाब की मजलिसें होती हैं, एक रिवायत सुना दीजिएगा और मुझे दुआ दीजिएगा। आया ना मेरे मौला रिज़ा के पास रावी, इमाम ने कहा यब्न शबीब इन कुंता बाकियन लिशैफ़ किल हुसैन ज़ुबहा कमा युज़बहुल कब्श। ऐ शबीब के बेटे, अगर किसी भी चीज़ पे रोना आए ना, यानी क्या मौला, बाप मर गया है रोना आ रहा है, माँ दुनिया से चली गई है रोना आ रहा है, बहन भाई दुनिया से चले गए रोना आ रहा है, यतीम हो गए हैं बच्चे रोना आ रहा है। कहा देखो हुसैन पर गिरिया करो। कहा क्या नहीं, अपने हर गिरिये को हुसैन पर पलटा दो। हाँ हाँ, क्यों इमाम ने रो कर कहा ज़ुबहा कमा युज़बहुल कब्श। कहा इसलिए कि हमारे जद को ऐसे ज़िबा किया गया कि जैसे दुम्बे को ज़िबा किया जाता है। हाँ दादारों, बस आखिरी जुमले पढ़ूंगा। कितनी अज़ियत है, खुदा सकीना की तरह किसी को यतीम न करे। बस आखिरी रुखसत हुसैन की पढ़ूंगा। हाँ हाँ, जब हुसैन आए ना, बच्ची ने घोड़े की टापों को पकड़ लिया। मुझे बताओ, जब
अली के घोड़े की टांपें अल्लाह की निगाह में है, क्या उस बच्ची के हाथ अल्लाह की निगाह में नहीं होंगे? रो रो के कहती थी जुलजना मेरे बाबा को लेकर ना जा। हुसैन जमीन पर आए, सकीना को गले से लगाया। हाँ हाँ कहने लगी नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, अरे छाती पाप सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहा फिर अली असगर, अरे शब होएगी हम खाक पर सो जाएंगे बीबी, असगर भी मेरे साथ वहीं सोएंगे बीबी। आखिरी जुमले सीने पे सुलाया, सकीना की आवाज आई बाबा खुदा हाफिज। कहा बच्ची अरे अभी तो कह रही थी कि बाबा के सीने पे सोना है। कहा बाबा मैंने ख्वाब में देखा जब सोई ना कि एक बीबी मेरे ख्वाब में आई है, मुझसे कहती है सकीना मेरे बेटे को आने दे, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। अज़ादारों आवाज सुनी, खुदा हाफिज किया, यही वक्त असर था। हुसैन घोड़े पर डगमगा रहे थे, ऐसी निगाह अल्लाह की थी। आवाज दी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आज़ादारों जब घोड़े से जमीन पर आए, माँ की आवाज आई आजा हुसैन मेरी आगोश में आजा। आखिरी जुमले अज़ादारों जब घोड़ा चला है ना, अब घोड़ा कैसे जा रहा है, बागें ढलकी हुई है, जीन कटी हुई है, अरे डूबा लहू में लौट के आया है जुलजना। समझी सकीना बाबा को लाया है जुलजना। सर खाक पर पटक के पुकारा वो राहवार, जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये जुल्फ़िकार। एक जुमला बच्ची ने पूछा ऐ जुलजना मुझे मालूम है बाबा मारा गया, बस ये बता दे जब शिब्र खंजर चला रहा था 2 घूंट पानी मेरे बाबा को मिला। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार मरहूम कासिद हुसैन को जवार इमाम हुसैन में जगह इनायत फरमा, घर वालों को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी इस इबादत को जनाब सैयदा की बारगाह में कबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं मुसीबत ज़दा हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का मरहूम को आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा। इमाम हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सूरह फातिहा की इल्तिमास से मरहूम कासिद हुसैन वल्द अफजल हुसैन के लिए फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल